प्यार, भरोसा और फिर एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने मुंगेर से लेकर पूर्णिया तक को हिलाकर रख दिया। 40 दिनों से लापता एक बिटिया की तलाश जब खत्म हुई तो सामने आया एक ऐसा सच जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। स्नेहा कुमारी, जो नर्स बनने का सपना देख रही थी, उसे उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया और सबूत मिटाने के लिए शव को शमशान घाट में जला दिया। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है, लेकिन मां की पथराए आंखें आज भी इंसाफ की भीख मांग रही हैं। ये तस्वीरें मुंगेर के सफिया सराय थाना क्षेत्र की है, जहां आदमपुर निवासी किरण देवी की 25 वर्षीय बेटी स्नेहा कुमारी बीते 17 जनवरी से लापता थी। घर से तो वो भागलपुर जीएनएम की ट्रेनिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। 18 जनवरी को आखिरी बार मां से बात हुई और उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। मां दर दर भटकती रही, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिसिया तफ्तीश जब शुरू हुई तो शक की सुई पूर्णिया के बरहरा कोठी निवासी नीरज कुमार यादव पर जाकर टिकी। पहले तो नीरज ने अनजान बनने का ढोंग किया, लेकिन जब पुलिस ने सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 17 जनवरी से गायब होने तक दोनों के बीच 198 बार बात हुई थी। यही नहीं, 17 से 20 जनवरी तक दोनों की मोबाइल लोकेशन भी एक ही जगह पाई गई। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने नीरज को हिरासत में लिया। जांच की परतें खुली तो पता चला कि स्नेहा की हत्या कर उसके शव को पूर्णिया के शमशान घाट में जला दिया गया है। शमशान के डोम राजा ने भी मृतका की पहचान की है, लेकिन इस कहानी में एक और खौफनाक मोड़ है। स्नेहा की मां का आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या सिर्फ धोखे के लिए नहीं बल्कि अन्न तस्करी के लिए की गई। मेरी बेटी का किडनी निकाल लिया गया है, उसकी गला दबाकर हत्या की गई और सबूत छिपाने के लिए उसे जला दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि लड़की नीरज से प्रेम करती थी और लड़के का शादी दूसरी लड़की से होने वाला था। लड़की पूर्णिया लड़के के पास जाती है और शादी का दबाव बनाती है, इसलिए लड़के ने इसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने जब टीम गठित कर दोबारा पूर्णिया जांच के लिए पहुंची तो किराए के मकान में रह रहे पड़ोसी ने भी लड़की की तस्वीर को देखकर पहचाना। पड़ोसी ने कहा कि स्नेहा यहां आई थी। पुलिस टीम मुंगेर पहुंचकर नीरज को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसने भी अपना जुर्म कबूल किया। मुंगेर एसपी ने बताया कि स्पीडी ट्रायल कर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। कि उसका किडनी निकाल लिया, ये क्या है? वहाँ का डोम बोला, कोई स्वेटर पहना के स्वेटर और पूरा जींस जो कपड़ा से मेरी बच्ची घर से गई वही कपड़ा वहाँ बताया डोम। अच्छा। ये सब लड़की को ऐसा लड़की को लेके आया था, फोटो दिखाया, वहाँ का फोटो खींचा, फोटो खींच के रखा है। स्वेटर बोल का यहाँ से पहन के नहीं गई, स्वेटर कैसे पहनाया वहाँ? सैंडल तक मेरा बच्चा पहन ले था, वो लड़का सैंडल खोल के गंगा जी में फेंका। तक नहीं होगा, हमें हम सबूत नहीं पाएंगे। निकालने की बात जो करते हैं ये कैसे आप? तो उसका पेशा है, जो हॉस्पिटल में काम करता है, वो हॉस्पिटल मेडिसिटी हॉस्पिटल में काम करता है। वो सब लड़की को बहला फुसला के बुलाता है और उसका किडनी निकालता है, जला के सबूत मिटा देता है। कहाँ पे वो हॉस्पिटल है? पूर्णिया में है। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। ये 17 जनवरी 2026 को एक महिला जो कि सफिया सराय अंतर्गत रहने वाली थी, वो गायब हो गई थी और उनकी एफआईआर दर्ज कराई थी सफिया सराय थाना में उनके परिजनों के द्वारा। उसमें अनुसंधान के क्रम में जो हम लोगों को प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा था कि पूर्णिया उनका लोकेशन मिला था और पूर्णिया में जो पूर्व से परिचित उनका एक साथी था, उनके पास वो चली गई है। तो उसी क्रम में पूर्णिया से उस व्यक्ति जिसका नाम नीरज कुमार है, जो कि पूर्णिया का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के उपरांत उसको यहाँ पे मुंगेर लाया गया था, परंतु उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, हालांकि सारा एविडेंस उसके अगेंस्ट में था। फिर हम लोगों ने पुनः अपनी टीम पूर्णिया भेजी और एविडेंस कलेक्ट किया और इस लड़के को, अभियुक्त को, नीरज कुमार को पुनः हम लोगों ने पुलिस रिमांड पे लिया। पुलिस रिमांड पे लेने के बाद जब इससे गहराई से पूछताछ करी तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसने पुलिस को बताया कि ये जो लड़की थी, ये इसके पास आकर के रही, 17 तारीख को ये चली यहाँ मुंगेर से और आकर के रही, पूर्व से ये लोग परिचित थे। और लड़का जो नीरज कुमार है, उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। इसी का विरोध कर पे ये लड़की वहां पे गई थी और इसको प्रेशराइज कर रही थी कि उससे लड़की से शादी नहीं करना है। और कहा सुनी के बाद इसने उस लड़की का गला घोट के उसकी हत्या कर दी, अपने ही डेरा में हत्या कर दी, जो रेंटेड अकोमोडेशन इसका था पूर्णिया में। और उसके बाद लाश को ले जा करके इसने शमशान में जला दिया। उसका भी पूरा हम लोगों को ट्रांजैक्शन मिल गया है, किस व्यक्ति से इसने संपर्क किया था, कहाँ से लकड़ी खरीदी थी, क्या कहाँ पैसा दिया था, वो सब भी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों के आ गया है।
और उस व्यक्ति का जो जलाने में शामिल था, उस व्यक्ति का भी हम लोगों ने कोर्ट में ला करके बयान करा दिया है, जिसने इसको पहचान भी लिया है कि हाँ, यही व्यक्ति आया था और इसने बहाना बनाया था कि ये इसकी पत्नी है, जिसकी मृत्यु हो गई है किसी कारणवश और इसको जलाना चाहता है। हम लोगों ने इसको रिमांड पे लेकर के वापस पूर्णिया इसको ले गए पूरी टीम के साथ और क्राइम सीन का पूरा रिक्रिएशन हम लोगों ने किया। कोर्ट में ला करके आई विटनेस का हम लोगों ने बयान कराया है और अब इस मामले की पूरी तरह हम लोगों को उद्भेदन इसका हो गया है कि वो लड़की 17 से 19 के बीच में इसी लड़के के साथ थी और 19 तारीख को इसकी हत्या कर दी गई लड़की की और उसको फिर जला भी दिया गया और उसके तुरंत बाद इसने अपना वो रेंटेड अकोमोडेशन चेंज भी कर लिया, दूसरी जगह इसने अपना डेरा ले लिया। तो इस तरह इसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इसमें हम लोगों ने इसको किया है और हत्या का मुकदमा इसके विरुद्ध मुंगेर कोर्ट में चलेगा। जैसे ही लड़की गायब होने की सूचना हम लोग को मिली थी तो हम लोगों ने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया था, जिसमें एसएचओ सफिया सराय, आईओ जो इस केस की हैं वो थी और डीआईओ की टीम इसमें शामिल थी। ये सभी लोग ने पूर्णिया 2-2, 3-3 बार जा करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया और उसके बाद पुलिस रिमांड पे लेकर के अभियुक्त से जो पूछताछ की उसमें इस बात का पूरा खुलासा हुआ है। सर, जब अब लेके आए थे तो कोई संतोषजनक जवाब इसने नहीं दिया था, हालांकि जो टेक्निकल एविडेंस जो आया था हम लोगों के पास वो इसके अगेंस्ट में था, लेकिन फिर भी एक संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। पुनः हम लोगों ने टीम पूर्णिया भेजी थी और वहां से जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हुआ उसके आधार पर जब इससे क्रॉस क्वेश्चन हम लोगों ने किया तब इसने अपना बात स्वीकारा है। हत्या का जो मूल कारण यही था कि ये लड़की जो थी वो पूर्व से परिचित थी नीरज कुमार के और ये शादी करना चाहती थी, परंतु नीरज कुमार अपनी शादी कहीं और फिक्स इनकी हो गई थी और वो वहीं शादी करना चाहता, तो उसी का विरोध में ये हत्या हुई है। इसको सर किस तरह का देखिए, हम लोगों ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन इसमें किया है क्योंकि सारे साइंटिफिक एविडेंस इसमें मिले हैं हम लोगों को और इसमें हम लोग अब जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट करके इसमें माननीय न्यायालय में इसका स्पीडी ट्रायल कराएंगे।